संस्था को डिस्क्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है। और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश का छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत आगे जाके नुकसान होगा। वो नेता ना बने, देश के लोग राहुल गांधी को भरोसा नहीं करते, वो उनका बात है, हमारा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश को नुकसान करना ये हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जहां तक राज्यसभा का व्यवस्था का बात है, वो मैं फिर से आपको दोहराता हूं कि कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो मेंबर का जो प्रिविलेज है, उसका राइट है, उसका नुकसान हो। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं, एक एमपी अपना अधिकार का बात कर सकते हैं, दूसरा अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। हर एक मेंबर का बराबर अधिकार होता है हाउस के अंदर में। आप this the security system in Rajya Sabha and Lok Sabha were updated last year when there were some ugly incidents. Then they took certain decisions. Of course, government and opposition will be also consulted whenever necessary, but the administrative mechanism within the premises of the parliament is not under the Government of India or Ministry of Parliamentary Affairs. So I cannot really comment on what should be done. But what I am saying is, members are having full rights and privileges they are entitled to, but at the same time we have obligations, we have certain duties not to disturb other members and not to take over the rights which belong to other members. Every member of parliament are equal in terms of rights and privileges. But other than Marshall, will CISM is cognizant? That I cannot comment. As I said, the system and the mechanism were adopted by the chair. So unless we discuss on this matter in details, I cannot comment. But I have given assurance from the government side that we will fully cooperate to ensure that members are given full protection. सर, अभी एक बात विपक्ष की ओर से हो रही है कि बिहार के मतदाता सूची के ऊपर चर्चा की जाए, क्या चर्चा हो सकती है नियमों के साथ? मैं फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सरकार कोई भी मुद्दा जो नियम के तहत आता है तो चर्चा के लिए तैयार है। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला है, ये एक प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ने चलाया है और पहली बार नहीं है। देश में कई बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई फंक्शनिंग या उसका कोई उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, वो पार्लियामेंट में चर्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो तो नियम तय करेगा और स्पीकर और चेयरमैन तय करेंगे। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में सरकार का बिजनेस लेकर के हम हाउस में आते हैं, लेकिन जो अलग से ऑपोजिशन नोटिस देते हैं उसको परमिशन देना नहीं देना नियम तो देखना पड़ेगा ना। कई मुद्दे होते हैं, वो लोग सारा मुद्दे को छोड़ के एक मुद्दे को पकड़ते हैं और बहाना बनाते हैं हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए। इतना बड़ा देश में हर एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट का अलग अलग मुद्दा होता है, तो वो एक मुद्दा को पकड़ करके पूरा डिस्टर्ब करेगा, बाकी मुद्दे का क्या होगा? बाकी एमपीज का क्या राइट नहीं है क्या अपना बात पार्लियामेंट में रखने का? सब एमपीज का अपना अपना मुद्दे होते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि हम रूल मानने वाले लोग हैं, हम प्रथा जो चलते आए हैं, कन्वेंशंस को हम मानते हैं। नए नए चीज लेकर के नए नए डिमांड करेंगे,
दबाव में तो हम काम नहीं कर सकते ना, हम तो नियम मानने वाले लोग हैं। नियम क्या कहता है, चर्चा हो सकती है? मैंने पहले बताया ना, जब कोई भी इशू जिसका जिम्मेदार कोई मंत्री नहीं है और उसको जवाब मंत्री नहीं दे सकता है, तो उसका जवाब कौन देंगे? मान लो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं, उसका जवाब लॉ मिनिस्टर देते हैं। लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव काम, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कोई संवैधानिक कोई संस्था है, वो सरकार के कहने पर नहीं अपने आप कुछ कार्य करते हैं, उसका जवाब मंत्री कैसे दे सकते हैं? ये तो रूल में लिखा है ना, वो तो रूल में लिखा हुआ है कि भारत सरकार का कोई मंत्री किसी चीज का जवाब देने का व्यवस्था है, तभी भारत सरकार उसमें जवाब देंगे। जो हमसे डायरेक्ट संबंधित नहीं है, जिसका जिम्मेदारी कोई मंत्री नहीं ले सकता है, उसका तो हम जवाब कैसे देंगे? चर्चा नहीं होगी। मैं होगा नहीं होगा, मैं कौन होता हूँ ऑर्डर पास करने वाला? मैं सिस्टम को बता रहा हूँ ना, वो निर्णय मैं नहीं करता हूँ, तो चेयर करेंगे। सर, ये विपक्षी दल हाँ जी, विपक्षी दल ये बात नहीं समझ पा रहे हर बार, मतलब नहीं ऐसा नहीं है। विपक्ष में कई लोग समझदार हैं, वो समझते हैं। विपक्ष में कुछ लोग हैं जो समझ के भी नहीं समझने का ऐसा एक ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो नहीं समझना चाहते हैं। Sir, is there any precedence of election commission's work being discussed in parliament? जो अगर वो काम कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, is there any precedence to that? The honorable speaker had read out one portion that Balram Jakhar, the then speaker, had made a categorical ruling that parliament cannot discuss on the functioning of the election commission. इलेक्ट्रल रिफॉर्म में तो चर्चा हुए हैं, बिकॉज इलेक्ट्रल रिफॉर्म तो लॉ मिनिस्टर लेके आते हैं, उसके लिए तो एक्ट पास करने के लिए बिल लेके आते हैं, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये तो बलराम जाकर उस समय के स्पीकर ने रूलिंग दिया है, और बलराम जाकर साहब तो बीजेपी का तो नहीं है, तो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के चॉइस से स्पीकर बने थे बलराम जाकर साहब। और वासुदेव आचार्य का प्रस्ताव था। हाँ, वासुदेव आचार्य का प्रस्ताव था। तो ये तो उस समय तो हम सत्ता में नहीं थे, हम नया चीज कोई लेके नहीं आ रहे हैं। हाँ, उसका आप पढ़ लीजिए, बलराम जाकर साहब ने क्या रूलिंग दिया था वो भी पढ़ लीजिए। Sir, but you must have told this to opposition leaders as well who had come to BAC. Is there a meeting ground on this particular issue? Do you believe? Next, maybe on Monday when we sit, I will convey the intention of the government, but decision is not with the government, decision is with the chair, because ultimately the chair has to give the permission. But government will always follow the rules. Government will also see the precedents, the conventions. You know, the parliamentary democracy runs with rules and conventions. So we have to look at both the things, convention as well as the rules. And when the Justice Verma thing will come? वो तो अभी हाउस का वो नहीं है, वो तो चेयर तय करेंगे, और ये चेयर का प्रॉपर्टी होगी। सर, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो अंदर मार्शल्स आए थे वो सशस्त्र थे, यानी हथियार के साथ आए थे, ब्लैक। नहीं, आप कांग्रेस का हर बात को भरोसा मत कीजिए, आप फंस जाओगे। ठीक है, क्लोज करो। बैठे 5 मिनट कैमरे के, अभी कैमरा। हाँ, तो इतना गर्मी दिला रहे हैं लोग।